अमित शाह की बेटी, क्या उसके बेटी के साथ ऐसा होता? अमित शाह मान लेते इस चीज को? बड़े बड़े नेताओं की बेटियों के साथ नहीं होता ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता से पूछो, ये जो लड़कियां हमारी जॉब करती हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, क्या ये लड़कियां सेफ है? अरे ये भी हमारी बच्चियां हैं, ये भी हमारी बच्चियां हैं। कौन सेफ है? पुलिस में जो औरतें हैं वो भी सेफ नहीं है। पुलिस की वर्दी जब तक पहनी हुई है तभी तक, जहाँ वो वर्दी उतारती है वो भी बेटी हमारी सेफ नहीं है। तो ऐसे सरकार को हम कैसे बर्दाश्त करें बताइए ना? जब हमारी बेटियां सेफ नहीं होगी, हमारी औरतें सेफ नहीं होगी देश में, तो फिर हम ऐसे सरकार को क्या करें? इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंसाफ के लिए तो खड़े हैं, कहाँ मिल रहा है? देखो ना पुलिस का, दिल्ली पुलिस की व्यवहार देखो। ये दिल्ली में जब ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, तो गाँवों में क्या हो रहा होगा? छोटे छोटे गाँवों में जहाँ मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तो दुनिया की नजर है दिल्ली में, जहाँ पे दुनिया की नजर नहीं जाती, सोचो वहाँ क्या होता होगा। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सब झूठ। सबका अगर साथ और सबका विकास होता है, अरे हमारी बहनों का, जब हमारी औरतों की इज्जत नहीं संभाल सकते, ये जब देश की औरतों की इज्जत नहीं संभाल सकते, तो ये क्या देश संभालेंगे? ये बिल्कुल देश संभालने लायक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये ऐसे सरकार को सपोर्ट करते हैं ना, मैं समझती हूँ वो देश का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। ऐसे सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कहा जा रहा है कि लड़की ड्रिंक कर रखा था। अच्छा, मैं ये मेडिकल में आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने किया ही नहीं है। अगर वो फ्रेंड झूठ। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, अगर मान लो ड्रिंक भी किया, चलो अगर ड्रिंक भी किया, तो क्या आप उसको ऐसे मारेंगे? नहीं मारेंगे, ऐसे मारेंगे? ये तो मर्डर किया है ना उसके साथ। लेकिन उनका फ्रेंड झूठ क्यों बोल रहा है? उसकी फ्रेंड नहीं है, उसकी फ्रेंड नहीं है, वो सब मिली भगत है, वो सब साजिश है। रोड पर जब वो साजिश है, एक भी कपड़ा नहीं था। जी, तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो गाड़ी के नीचे भी अगर वो लेके चला, चलो यहाँ पीछे से घिस गया ना कपड़ा, यहाँ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया? उनका अंडरगारमेंट भी नहीं था। तो फिर वही आप ही बताइए ना कि जब वो अंडरगारमेंट्स कहाँ चला गया? वो उसकी मम्मी कहती है कि उसने 4-5 कपड़े पहन रखे थे, तो क्या 4-5 कपड़े उतर गए उसके शरीर से? लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि उनका रेप नहीं हुआ है। हम उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि झूठ है, एक्सपर्ट है वो गलत है, वो झूठ है, कैसा वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पे सब हो रहा है, अरे सब मिला हुआ है, ये सब केंद्र सरकार के इशारे पे सब हो रहा है। क्योंकि उसमें जो जिसको बचाया जा रहा है वो खुद बीजेपी का आदमी है, और वो बीजेपी को बचाने के लिए आरएसएस ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। अमित शाह, मैं क्या बोलूं? बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बोलते हैं ना, जो दुश्मन हो उसकी भी बेटी होगी। अमित शाह की बेटी, क्या उसके बेटी के साथ ऐसा होता? अमित शाह मान लेते इस चीज को? उनका एक पर्स कोई लेके चला जाता है तो 1 मिनट में मिल जाता है, और आम जनता गरीब नहीं, इस देश की बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग साइड हो जाइए थोड़ा सा। अमित शाह की बेटी की वैल्यू है, बड़े बड़े नेताओं की बेटी है, और क्या हम लोग बेटी नहीं है किसी के? क्या ये बच्चियां बेटी नहीं है? इस देश की लड़कियां कहाँ से आई है? क्या ये भी पाकिस्तान से आई हुई है क्या लड़कियां? बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्लोगन इतना अच्छा है। अमित शाह से हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बेटियां क्या पाकिस्तान से आई है? ये क्या हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान से पैदा होके आई है, जो इतना हमारे साथ बेइंसाफी है? कहाँ है अमित शाह? उसकी बेटी नहीं है घर में। पुलिस ने पहले मिनट में कैसे कह दिया? पुलिस के घर में बेटियां नहीं है, उसको नहीं समझ में आता। कर रही है ना अपने हिसाब पुलिस से। ने तो पुलिस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये देश की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह की पुलिस है, ये अमित शाह की पुलिस है, ये देश की पुलिस नहीं है। पुलिस रास्ते में गंजावले में भी था, ये सब उन्हीं की मिली। ये बीजेपी का जो नेता है ना, उसी को तो बचाने के लिए किया है, बिना एफएसएल के। वो बीजेपी के नेता को बचाने के लिए तो सब हो रहा है। तुम लोगों ने भैया दारू अगर मान लो पी लेंगे तो क्या उसके साथ ऐसा करोगे? कौन नशे में आदमी कर ही देता है। अच्छा, तो अब मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ, उनकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? कर रखी थी आप, ये देखिए ना, लड़की की गलती नहीं आपको दिखाई दे रहा है? किसने बोला? क्या मालूम उसको जबरदस्ती? उनका फ्रेंड खुद कह रहा है। अरे मेरी बात सुनो, 5 आदमी मिलके कुछ भी नशे का सूंघा भी तो सकता है।
और लड़की इस बात आती पर नहीं बता- है बदल- बिल्कुल। का दरवाजा अरे बंद भाई है, साहब फंस गया। यहाँ देखो ना फुटपाथ पे खुलेआम नशा बिकता है, क्या अमित शाह को दिखाई नहीं देता है? एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से, स्कूटी तो ये नशा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसको बंद करो ना, बंद करो ना। तुम्हें किस बात का सैलरी मिल रहा है, किस बात के तुम मंत्री बन के बैठे हो? लेकिन टीवी वाले क्लीन चिट दे रहे हैं 5 आरोपियों को। कह रहे टीवी हैं वाले, कि टीवी हादसा वाले, था। अरे टीवी तो गोदी मीडिया है ना, आरएसएस के कुत्ते हैं, आरएसएस के इशारे पे चलते हैं। इनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, ये मीडिया वाले जो बैठे हुए हैं, ये जो पत्रकार है, ये नहीं, जो हेड है, इनकी बेटियों के साथ होना चाहिए। मैं बार बार मंच तब से पता यहाँ माइक चलेगा से आपसे कि अनुरोध कर रहा बेटियों हूँ। का दुख क्या आप में होता से है। कोई नारे नहीं लगाएगा। मैं 10 आप बात की एक सारे बात लोग जानती इस हूँ, पर- ये जो गाड़ी है इससे हमारे पीछे आ देश की जाइए। बेटियों की औकात आप क्या सबसे बना निवेदन दिया है। ये गृह मंत्री ने, पंकज भाई, अमित सबको शाह पीछे क्या करा दो, चाहते सारे लोग हैं? पीछे आ जाओ, उनकी बेटी गाड़ी से स्पेशल पीछे आ पैदा जाओ, हुई इस तरफ आ है, जाओ, लेफ्ट हैंड में उन्हीं की बेटी है पीछे आ जाओ सारे साथी। और ये सब कौन है, ये सब कहाँ से आई है? मोदी जी कहते अमेरिका हैं, से। मोदी जी 15 अगस्त को कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान होना चाहिए लाल किले के प्राचीर से। मोदी जी अगर पैदा किया होता तब न पता चलता ना। वो बोलते सम्मान हाथी, की बात अरे कर रहे हैं हाथी ना। का दांत देखा है, हाथी का दांत देखा है, खाने और दिखाने के लिए। दिखाने का वो दिखा रहा है। हमारे जो मोदी जी अगर हमारे देश के शुभ चिंतक होते ना, तो आज हमारे देश का ये हमारे हाल जो नहीं जिले होता। के अरे देश साथियों से तरक्की कर निवेदन रहा है है, कि सब जो लोग सुरक्षित हैं। एक भी तरक्की दिल्ली के दिखा लोग दो आए ना, हैं, उनको थोड़ा पीछे एक भी कर दें। तरक्की दिखा दो। आप लोग रेप हो रहा आगे आ जाओ, है, रेप हो रहा है, भुखमरी हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, यही तो तरक्की हो रहा मना है, कर दीजिए, कोई यही नारे तो नहीं तरक्की हो लगाएगा। रहा है। हम हम लोग यहाँ तरक्की श्रद्धांजलि करने देने आए तरक्की हैं, कर रहा है, नहीं कर नारे लगाने नहीं क्या आए लग रहा है हैं। आपको? उस तो लड़की कोई को भी इंसाफ नारा नहीं मिलेगा या लगाएगा नहीं यहाँ। मिलेगा? अमित मुद्दा यहाँ पे है, वो लड़की है। ये तो देश का जनता, दिल्ली का जनता, जितने भी है, अमित शाह के घर पे, उनके ऑफिस पे, सब अपने जान को हथेली पे लो, चलो जो होगा देखा पीछे जाए। चले जाओ, अंग्रेजों को पीछे भगाए थे ना, सारे लोग पीछे चले जाओ। अंग्रेजों को भगाए थे ना। पीछे चले जाओ, अरे पीछे फिर चले जाओ। आए हुए थे, ये लोग विदेश से नहीं आए हैं जो आप इन्हें भगा देंगे। अरे भगाएंगे नहीं, इनको कुर्सी से अरे हटाइए। बीजेपी वाले कुर्सी कह से रहे हैं हटाइए। राजनीति कर रही हैं, चेहरा चमका रही मीडिया के सामने। अगर राजनीति हम करते तो हमारी बेटियां ऐसे नहीं मरती, फिर तो हम भी बताते ना उनको कि राजनीति कैसे होती है। हम तो आम जनता है, हम तो आम जनता है। राजनीति अगर हम कर रहे होते हैं, अगर हम उस सीट पे बैठे होते, हम बताते उनको। तो बहन बेटियों को क्या संदेश देंगे? आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। हम अपनी बहन बेटियों को, पूरे देश की बहन बेटियों को यही संदेश देंगे कि सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो और ऐसे सरकार को बर्खास्त करो। कुलदीप आओ, भाई, क्योंकि आज वो उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। किसी एसएचओ को बर्खास्त नहीं किया गया मैडम, ना कोई कांस्टेबल तक बर्खास्त इसीलिए तो नहीं हुआ कर है। रहे, 12 क्योंकि किलोमीटर घसीटते पावर, नहीं पता चला। पावर है ना उनके हाथ में, वही पावर तो हमें छीनना है। पुलिस तो पता कैसे पावर हमें वही छीनना है। हमें अपनी देश की बेटियों को, बहनों को, माँ को, सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पे उतरो और इसका अधिकार। कांग्रेस सरकार में निर्भया कांड हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था, तो सरकार बदल गई, नया नारा हटाया ना जी, कुछ हुआ नहीं, कुछ हटाया बदला ना, नहीं। हटाया नहीं बदली मैडम। इंसाफ भी मिला, इंसाफ हुआ ना। मैडम, लेकिन कानून में सुधार कहाँ आ रहा है? तो अब लोग को डर है ही तो नहीं। अब बीजेपी की सरकार है ना, तो जैसे जो गलत करेगा उसको उठा के फेंकेंगे ना, फेंको ना। जी, ये हम सब का कर्तव्य है। उस समय केजरीवाल जी विपक्ष में थे और उन्होंने जो वर्तमान समय की सीएम थी उनका इस्तीफा मांगा था, अभी वो क्या करेंगे? मांग तो रहे इस्तीफा। वो अरे अपनी ईरानी नैतिकता चुप के है विषय में मैडम, क्या करेंगे? ईरानी चुप हैं। कौन ईरानी है? ईरानी, अरे हाँ। वो तो उस टाइम चूड़ियां भेजती थी ना, अब तो चूड़ियां भी नहीं दिखाती है। अब तो कौन से सुरंग में छुप के बैठी है, अब तो कभी दिखाई भी नहीं देती। अब तो सिर्फ बैठ करके वो एसी में ही वहीं से फरमान जारी करती है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर, वो लगातार वो महिलाओं के औरत लिए के काम नाम कर रही पे, हैं। औरत के नाम पे कलंक है। ऐसी औरतों ने ऐसी तो हमारे लग रही हैं। ऐसे ही औरतों ने तो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है ना, ऐसी औरतों की वजह आप से सब हो रहा लोग है। जब तक पीछे नहीं जाओगे हम कैंडल मार्च अरे करेंगे नहीं, आप लोग कैसे खड़े नहीं रहिए। कहें, हाँ। जब से वो सत्ता में आई है, कहाँ पे सब लोगों से कहाँ निवेदन है औरतों कि की जब आवाज तक उठा आप लोग रही है? पीछे नहीं जाओगे कहाँ हम उठा यहीं रही खड़े है? रहेंगे। सत्ता पे आते आवाज बंद, सत्ता में आते आवाज बंद, पद मिलते आवाज बंद। कल तक तो बड़ी चिल्लाती थी औरतों के लिए, आज कहाँ है? क्या कहाँ है? अगला कदम क्या होगा? आज आप लोग कैंडल मार्च जंतर मंतर पर क्या करेंगे आगे? ये साफ नहीं मिलेगा। हमें अपने देश की बेटियों पे गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ऐसे सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। हम सब आएंगे सड़क पे, बिल्कुल उतरेंगे और हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। आधी आबादी की जैसे बात कांग्रेस को लगातार उखाड़ के होती रहती है। फेंका था ना, ऐसे इसको भी फेंकेंगे। ठीक, ठीक। ऐसे